गैरसैंण को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गैरसैंण पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने गैरसैंण को लेकर तालाबंदी का ऐलान किया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि बीजेपी ने प्रदेश की जनता से गैरसैंण को राजधानी बनाने का वादा किया था, लेकिन पिछले 5 साल से उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा है कि हरीश रावत ने अपने मुख्यमंत्री काल में तो काम किए नहीं और अब बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक गैरसैंण राजधानी का सवाल है और आज पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी गैरसैंण में तालाबंदी के लिए गए हैं, तो उसके पीछे कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस प्रदेश के अंदर प्रदेश की जनता के साथ गैरसैंण को राजधानी बनाने का वादा करके 2017 में सत्ता में लौटी थी, लेकिन आपने देखा कि पिछले 5 साल जनता के साथ धोखा करके जनता से जो वादा इन्होंने किया था चुनाव उससे मुकरते हुए गैरसैंण में एक ईंट भी नहीं रखी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इस बार फिर ये इसी मुद्दे के साथ प्रदेश की जनता के सामने गए कि हम इस बार प्रदेश की राजधानी गैरसैंण को बनाएंगे। हरीश रावत जी हमारे वयोवृद्ध नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब वह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो इस प्रदेश के बदलाव के लिए, प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप उनको बहुत कुछ करना चाहिए था। तो उनके ज़माने पे न स्वास्थ्य में, न शिक्षा में, न खेल में, न पंचायतों में कोई काम नहीं हुआ। तो अब इन अवस्थापनाओं में तालाबंदी करने से प्रदेश की जनता आकर्षित होने वाली नहीं है। यह प्रदेश की जनता जानती है कि उनका हित किसमें है, प्रदेश का विकास किसमें है। डबल इंजन की जो गवर्नमेंट है उस पर उत्तराखंड की जनता का विश्वास है। पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। बारिश के चलते जगह जगह पर भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से तमाम सड़कें बंद हैं। तो वहीं जिले में सभी नदियां भी पूरे उफान पर बह रही हैं। जिले के थल मुनस्यारी सड़क के साथ ही 16 ग्रामीण सड़कें पूरी तरह से बंद पड़ी हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से संपर्क कट चुका है। वहीं अपर जिलाधिकारी का कहना है कि सड़कों को खोलने का काम लगातार जारी है और आपदा प्रबंधन को भी अलर्ट पर रखा गया है। देखिए, जो लगातार जो भारी बारिश हो रही है उससे जो ग्रामीण जो सड़कें हैं वो सारी बंद पड़ी हैं। देवलथल कनाली चिना, स्वाली ग्रसेपाटा, आपका थल मुआनी, मुनस्यारी, धारचूला, जगह जगह सड़कें बंद हैं और जो पैदल मार्ग हैं वो बंद हैं। हमारी जो है जिला प्रशासन से मांग है कि शीघ्र इन सड़कों को ठीक किया जाए। लोग जो है जो अस्त व्यस्त हो रखे हैं, जो अपने घर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनको पहुँचाने के लिए जो है उचित व्यवस्था की जाए। उसके तहत हमारे द्वारा सभी क्षेत्र में अलर्ट है। जौलजीबी मुनस्यारी रोड खुला है, हमारा नेशनल हाईवे भी खुला है और स्टेट हाईवे भी सारा खुला है। ग्रामीण सड़कें 15 बंद है, जो संभवतः कुछ आज खुल जाएगी और कुछ कल तक खुल जाएगी। और आज शाम तक जो हमारा अलर्ट दिया गया है उसमें सभी लोग अलर्ट है। नैनीताल जिले में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। रामनगर का धनगढ़ी नाला एक बार फिर से उफान पर बह रहा है, जिससे नाले के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ऐसे में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं, जिसकी खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। बीते दिनों उफनते नाले में 9 लोगों की मौत के बाद कोई भी सबक लेने को तैयार नहीं है। कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले रामनगर काशीपुर हाईवे 309 में पड़ने वाला धनगढ़ी नाला बरसात में हर बार उफान पर आ जाता है। विकासनगर के लांगा रोड पर शीतला नदी पर बने पुल की अप्रोच रोड में दरारें पड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान एनएच के अधिकारियों के साथ गुरुवार सुबह पुल का निरीक्षण करने पहुंचे। विधायक ने दरारों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली, जिसके बाद विधायक ने कहा कि पुल एकदम मजबूत है और लोगों को सरकारी कामकाज पर इस तरह उंगली उठाकर उससे सनसनी नहीं बनाना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए जांच की मांग की। पुल अभी जिसका लोकार्पण भी नहीं हुआ और उससे पहले क्षतिग्रस्त हो जाए और ताज़ी मरम्मत होती हुई दिखाई दे और एक नया डला हुआ कारपेट पुल के ऊपर दिखाई दे और उस कारपेट के नीचे दबी हुई सफ़ेद लाइन भी दिखाई दे और उस कारपेट के नीचे दबी हुई दरार भी दिखाई दे, तो जो शंकाएं लोगों के मन में उत्पन्न हुई हैं उनकी पुष्टि तो स्वयं कार्यदायी संस्था ही कर रही है। और अभी तो नदी में पानी भी नहीं आया है और नदी के पानी को अभी से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ जो पुल की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है और आसपास के कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है, जो साइट प्रोटेक्शन वर्क होना चाहिए था वो साइट प्रोटेक्शन वर्क इस पुल के साथ नहीं किया गया है, जो कृषकों के लिए एक चिंता का विषय है और पुल के लिए भी एक चिंता का विषय है। पिथौरागढ़ के महिला अस्पताल में गर्भवती के साथ हुई लापरवाही और दुर्व्यवहार को लेकर अब कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश पंत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएमओ कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया और सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता मुकेश पंत का कहना है कि महिला अस्पताल में पहले भी लापरवाही के अनेक मामले सामने आए हैं। ऐसे में प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए।
देखिए, पिथौरागढ़ ज़िले की हम बात करें, जिला अस्पताल और महिला अस्पताल दो ऐसे अस्पताल हैं जिस पर सीमांत की जिला निर्भर करता है। लेकिन बहुत दुख के विषय के साथ मैं कहता हूं कि महिला अस्पताल बहुत गैर जिम्मेदारी से काम कर रहा है। पिछले 2 वर्षों का अगर हम रिकॉर्ड मांगें सर्व सूचना के अधिकार के नाम पर, तो कई मौतें ऐसी हुई हैं जिसमें निश्चित रूप से वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर तैनात, उनकी जिम्मेदारी उस पर बनती है। इसको लेकर बड़े जन आंदोलन भी समय समय पर होते हैं, लेकिन जाँच बैठाई जाती है, होता कुछ नहीं है। हमारा यह कहना है कि बीते रोज़ जिस तरह की एक मौत वहाँ पे हुई है और उस परिवार ने पूरा आरोप वहाँ के प्रबंधन और जो वहाँ का स्टाफ है उसको लेकर लगाया है। दुर्व्यवहार की भी बात आई है, इसको लेकर खुली जांच होनी चाहिए, स्पष्ट जांच होनी चाहिए और 1 हफ्ते के अंदर अगर ये रिपोर्ट सामने नहीं आती और दोषियों को दंडित अगर नहीं किया जाता तो हम पूरे जिले में इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। पौड़ी के जमना खाल स्थित पोखरी गांव में एक ही परिवार के 6 सदस्य जंगली मशरूम खाने से बीमार पड़ गए। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक परिवार के एक सदस्य ने जंगल से चारा पत्ती लाते समय जंगली मशरूम भी घर पर लाया, जिसके बाद मशरूम की सब्जी बनाकर परिवार वालों ने खाया तो 1 घंटे के बाद परिवार के सभी सदस्यों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत होने लगी, जिस पर सभी सदस्यों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ये घटना ऐसे हुई कि भाई था मेरा, बड़ा भाई, वो जंगल गया था तो वहाँ से मशरूम होता है जंगल वाला, वो लेके आया था एंड उसको बनाने के बाद करीब 1 बजे उन सब फैमिली ने खाया उसको एंड उसके बाद उनको चक्कर वगैरह आए, चक्कर से लगे उनको, उल्टी वगैरह वॉमिटिंग वगैरह लगी एंड उसके बाद हमने डॉक्टर यहाँ पौड़ी ले आए उनको। पूरे 6 लोग हैं तो 6 लोगों का यहाँ पे उपचार करवा रहे हैं, पौड़ी में लेके आए हैं, इस हॉस्पिटल में भी चल रहा उनका भी उपचार। पूरी फैमिली आई है। इनका दिन में 1:30 बजे के करीब इन्होंने वाइल्ड मशरूम खा लिए थे शायद गलती से। 4 बजे के करीब इनको सिम्टम्स आने शुरू हुए, सबको चक्कर आने लगे, उल्टी वगैरह आने लगी। तो मेडिसिन डिपार्टमेंट वगैरह ने भी देख लिया है, हमने इनको ECG वगैरह सब पेशेंट्स का हो गया है, सिम्टोमेटिकली हमने सब ट्रीटमेंट दे चुका है। लवाज वगैरह नहीं किया जाता इसमें, पर बाकी सब हमने ट्रीटमेंट अभी दे चुका है। तो अभी तो सब कॉन्शियस है, अभी सब स्टेबल हैं, पर कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हमने एडमिशन के लिए बोला था। ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी है जैसे मरीजों को। राजधानी देहरादून समेत सभी जिलों में फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुवार को 8 जिलों में 99 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि देहरादून जिले में सबसे अधिक 62 संक्रमित मामले सामने आए हैं। दून अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर केसी पंत के मुताबिक अस्पताल में पहुंच रहे सर्दी जुकाम बुखार के सभी मरीजों की कोरोना जाँच करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रति लोग लापरवाह हो गए हैं और प्रिवेंशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, एक तो कोरोना के बारे में ही है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कम ज़रूर हुआ है और केसेस हमारे निकल रहे हैं। हम जितने भी सर्दी जुकाम बुखार के मरीज आते हैं उनको हम मान के चलते हैं कि ये कोरोना हो सकता है, तो उनकी हम जांच कराते हैं। लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं, लोग प्रिवेंशन में भी नहीं ध्यान दे पा रहे हैं और उसके बीमारी को भी हल्के से ले रहे हैं। तो जो भी सर्दी जुकाम बुखार या किसी को हो रहा है तो RT-PCR या एंटीजन टेस्ट कराने में वो कोताही ना बरतें। वो निःशुल्क हमारे वहाँ जांच हो रही है, उसको वो कराएं। और ये अच्छी बात है कि अगर वो केस निगेटिव आता है तो कम से कम उनको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या फिजिकल ट्रॉमा या जो बीमारी के लक्षण हैं वो विदिन 3 या 4 डेज या 7 डेज में ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम जो बीमारी कोरोना की है, पुराना जो समय हमारा बहुत ही ख़राब गुजरा है, उसके बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है। तो जांच तो करानी ही है और इलाज जो हमको देना चाहिए हम उस सर्दी जुकाम के साथ साथ कोरोना को भी ध्यान में रखते हुए हम दे रहे हैं। नरेंद्रनगर में खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा बनाई गई कार्य योजना को विधिवत अमली जामा पहनाने के मकसद से फूड इंस्पेक्टर शारदा शर्मा ने व्यापार उद्योग मंडल के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। व्यापार मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र चांदपुरी ने कहा कि वो सरकार की हर गाइडलाइन का पालन करेंगे ताकि पर्यटक एक अच्छा अनुभव यहां से लेकर जाएं। क्योंकि शासन से निर्देश आए हैं कि अभी से कांवड़ सीजन चल रहा है, कांवड़ यात्रा भी कल से शुरू हो रही है, 4 धाम यात्रा का चल ही रहा है, पर्यटन सीजन भी है। तो इसके मद्देनज़र क्या है, हमें एक जो होटल ढाबा रेस्टोरेंट ये मतलब कॉमन है कि जो सब लोग यूज करते हैं, जो भी पर्यटक आ रहे हैं, जो भी तीर्थ यात्री आ रहे हैं या कांवड़ है, ये सब यूज करते हैं। तो इनको मतलब क्या क्या नियम पालन करना है, क्या नहीं करना है, तो इस संबंध में हमने जो है वो जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, कई जगह कर रहे हैं। अभी हम पहले अभी ढालवाला में करके आए हैं, अभी यहाँ नरेंद्र नगर में है, इसके बाद हमने आगरा खाल में करना है कि कुछ जैसे बेसिक है, कुछ नॉर्म्स हैं कि आपको बिना फूड लाइसेंस के काम नहीं करना है, डिस्प्ले बोर्ड लगाना है, रेट लिस्ट लगानी है, नो स्मोकिंग का लगाना है और साफ़ सफाई रखनी है, वेज नॉन वेज अलग रखना है। ऐसे मतलब कई हमारे प्रोविजंस है
FSSAI की जो गाइडलाइंस है, जो उसके प्रोविजंस है, तो उस संबंध में आज हमने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे रखा है। माननीय मैडम जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना अमूल्य समय आज हमारे व्यापार मंडल जयनगर को दिया है। और इसी क्रम में आज मैडम के द्वारा जो खाद्य सुरक्षा से जुड़ी बातें हमारे व्यापारियों के समक्ष रखी गई है, उसमें सभी व्यापारियों को मैं चाहूँगा कि वो इस नियम को पूर्णतः फॉलो करें और मैडम के द्वारा जो भी नियम हमको बताए गए हैं उसके पूरा करें। बाकी अगर कहीं पर कोई कमी या कुछ रहती है तो उससे हम खाद्य विभाग के द्वारा या माननीय मैडम के द्वारा उसकी पूर्ति करेंगे। और अगर कहीं पर कुछ व्यापारी किसी समस्या में है तो वो व्यापार मंडल से संपर्क कर सकता है, और किसी वजह से वो अगर कोई परेशानी है या किसी अन्य व्यापारी के द्वारा है या किसी बिलिंग के कोई समस्या, तो वो व्यापार मंडल से उस बारे में संपर्क कर सकता है। रामनगर में बुधवार को नेशनल हाईवे 309 पर शिव लालपुर चुंगी स्थित सिंगल ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप पर कुछ बाइक सवार युवकों ने कर्मचारी के साथ मारपीट की। युवकों ने बोतल पर पेट्रोल न देने पर पेट्रोल पंप पर जमकर उत्पात मचाया और मारपीट की। वहीं घटना के विरोध में रामनगर के सभी पेट्रोल पंप पर सेल्समैनों ने हड़ताल शुरू कर दी, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम तो अपना काम कर रहे थे, ड्यूटी पे थे, अपने तेल डाल रहे थे। हम तो कस्टमरों को हैंडल कर रहे थे। 3 बंदे आए, बोतल लेके बोले बोतल में पेट्रोल दे दो। हमें तो ऊपर से आदेश हैं DM साहब के, और पेट्रोल नहीं देना है बोतल में। तो हम लोगों को मना कर दिया, भैया बोतल में नहीं मिलेगा। जिद करते रहे बहुत देर तक, वो दे दो, फिर गाली देने लगे। फिर उसके बाद में लोगों ने बुला लिए, मारपीट करी हमारे साथ लोगों को। तो कल 3:30 बजे की घटना है, कल 13 जुलाई को। कुछ लड़के आए, उन्होंने बोतल में तेल मांगा, पेट्रोल मांगा, जो हमें गाइडलाइन मिली हुई है कि बोतल में हम पेट्रोल नहीं दे सकते। वो आधे घंटे तक पंप पे हमारे सेल्समैन को परेशान करते रहे, सेल्समैन की वीडियो बनाते रहे। उन्होंने ये कहा कि आप अगर बोतल में पेट्रोल नहीं दे सकते तो पंप क्यों खोल रखा है। फिर उन्होंने सेल्समैन को खूब मारा है। उन्होंने और लड़कों को बुलाया, 15 से 20 लड़के इकट्ठे हो गए, 10-15 मोटरसाइकिलें आ गई। हमारे पंप की CCTV फुटेज में भी उनकी सब घटना रिकॉर्ड है। हमने प्रशासन को सब चीज़ें हैंडओवर कर दी हैं। हमने एक FIR भी करा दी है, एक रिसीविंग ले ली है कोतवाली रामनगर से। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर इस घटना पे प्रशासन हम लोगों को सहयोग नहीं कर पाएगा तो हम किसी भी आगे प्रशासन की गाइडलाइन को कैसे फॉलो कर पाएंगे। अगर प्रशासन हमसे कहता है कि बोतल में पेट्रोल नहीं देना चाहिए तो हमें प्रशासन इसकी सिक्योरिटी भी प्रदान करे। देखो यहाँ पे काफ़ी पेट्रोल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे पेट्रोल बंद हो गया है। क्या बात हो गई है, हड़ताल से बिना सूचित भी नहीं किया है, बिना पता लगा है, पर हम तो परेशान हो गए।